मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखो कैसे करना है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ है 8 पावर -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 और डिनोमिनेटर में है हमारा 2 पावर -4। सबसे पहले 8 को देखो, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना। विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 क्यूब, है ना। 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 पावर 3 हो जाएगा। तो 8 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2 क्यूब। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 क्यूब, लेकिन देखो बाहर -1 है, उसको भी लिखना जरूरी है, लिख लिया। मल्टीप्लाई में 5 क्यूब एज इट इज, 2 पावर -4 भी एज इट इज, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे एक लॉ लग रहा है, कौन सा वाला लॉ, देखो पहले लॉ देख लेते हैं। a पावर m है और बाहर में हमारा n है, तो ये क्या हो जाता है, a m इंटू n हो जाता है ना। तो देखो फर्स्ट वाले टर्म में ही हमारा ये लॉ लग रहा है, 2 3 इंटू -1 यहाँ पे, है ना। फिर मल्टीप्लाइड में 5 क्यूब है एज इट इज लिख दिया, और 2 पावर में -4 है एज इट इज। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, बेस का 2 तो एज इट इज, 3 इंटू -1 विल बी -1, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस है तो -3, ये -3 इंटू 5 क्यूब और अपॉन में अगेन 2 पावर -4 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। बच्चों, जब हमारा बेस सेम रहता है और डिवाइड होता है तो कैसे करते हैं, एक और लॉ यूज होगा यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं। लेट्स इरेज दिस, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे जब बेस सेम रहता है बच्चों, a पावर m और a पावर n, देखो बेस सेम है लेकिन पावर m और n अलग अलग है, तो क्या होता है, और डिवाइड हो रहे हैं, तो वन टाइम लिखते हैं बेस को, m माइनस n सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई के केस में प्लस होता है और डिवाइड के केस में माइनस हो जाता है। तो ये वाला लॉ लग रहा है, देखो 2 बेस एक बार लिख लिया हमने, -3 ऊपर वाले 2 का है, और ये फॉर्मूले वाला माइनस है, देखो फॉर्मूले में माइनस यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया है मैंने, और अगेन -4 नीचे वाले 2 का पावर है, तो ये लिखेंगे, एंड देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब को एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, सॉल्व कर लेते हैं। -3 माइनस माइनस हो गया +4, दिस वन विल बी एज इट इज। यहाँ पे फर्दर सॉल्व करोगे तो आप 4 -3 कितना हो जाएगा, 1, तो 2 की पावर में 1 और 5 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमको सिंपली लिख लेना है, तो 2 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 120, तो ये 125 इन दोनों का, 0 1 कैरी गया, और 2 2 जा 50, 150। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का फाइनल आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट वाला करें। लॉज इन सबको मैं इरेज करने वाली हूँ, आप फटाक से नोट। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या है, 5 पावर में -1 है मल्टीप्लाई 2 पावर में -2 है, और विद इन ब्रैकेट है ये दोनों, फिर मल्टीप्लाई में 6 पावर में -1 है। तो देखो यहाँ तो सामने ही नजर आ रहा है कि एक हमारा लॉ लग रहा है, कौन सा वाला लॉ, a पावर में यदि -m होता है तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, 1 अपॉन a पावर में m आ जाएगा, है ना। तो हमें ये वाला लॉ लगाना है, तो तीनों में लग रहा है, देखो तीनों में पावर जो है वो नेगेटिव है ना, माइनस में पावर है, तो सबको उल्टा करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 पावर में -1 हो जाएगा, 1 अपॉन 5 पावर में 1 है, तो अभी 1 1 लिख देते हैं। और 1 यदि आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 5 पावर में 1 मीन्स व्हाट, 5, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे क्या है, इसको भी रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, लेकिन पावर का 2 अभी लिखना है, बाद में हम सॉल्व करेंगे। फिर इसको विद इन ब्रैकेट रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 6 पावर में -1 है, तो ये भी रेसिप्रोकेट होके 1 अपॉन 6 और पावर में 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं लिखते हैं, तो ये हटा देते हैं, यहाँ 6 बस लिखें। आप क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये अब हमारा हो गया 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो ब्रैकेट यदि हमने ओपन भी कर दिया तो भी
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। 5 4 जा होता है 20, 26 जा होता है 120। तो 1 तो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा? तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। ओके, इसमें एक ही लॉ यूज हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। ओके, तो अच्छे से देखना क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना? सॉल्व स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन पहले नोट कर लेते हैं। 5 पावर m डिवाइडेड बाय 5 पावर में -3 है इज इक्वल टू 5 पावर में 5 है। अब इसको डिवाइड का साइन हटा के हम क्या करते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं 5 पावर m और नीचे हमारा 5 पावर n, 5 पावर -3 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 5 पावर 5 एज इट इज। अब यहाँ देखो डिवाइड, हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक लॉ लग रहा है, कौन सा वाला? बेस सेम लेकिन पावर अलग अलग। तो हमारा क्या हो जाता है, बेस 1 टाइम लिखते हैं और पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे 5 1 टाइम लिखेंगे बेस को, m माइनस ये फॉर्मूले वाला है, फिर -3 हमारा डिनोमिनेटर वाला पावर है, ठीक, -3 इज इक्वल टू 5 पावर 5 को एज इट इज लिखते चलना है। राइट में जो है उसको तो एज इट इज लिख, क्योंकि हमको बाद में पावर को कंपेयर करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में ध्यान देंगे और उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सिंपली हमें क्या मिल गया, 5 पावर में m माइनस माइनस हो गया +3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। अब दोनों पावर देखो बेस सेम, पावर कंपेयर कर लिए जाते हैं बच्चों। यदि बेस सेम होता है तो हमारे पावर भी सेम होते हैं। तो बाय कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर वी गेट, मिल जाएगा देखो, वी गेट m+3 ऊपर लेफ्ट में जो 5 है उसकी पावर में m+3 है, दिस विल बी इक्वल टू राइट में जो 5 है उसकी पावर में क्या है, 5 है। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई? इजी क्वेश्चन था ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान रखना एक ही लॉ यूज हो रहा है, लॉ लिखना जरूरी है। लॉ आपने नहीं लिखा तो फिर मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है इवेल्युएट। तो इवेल्युएट मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो देखो जहां पे भी आपको ये माइनस में पावर दिख जाता है ना बच्चों, तो कौन सा वाला लॉ यूज होने वाला है यहाँ पे? ए वाला। ए पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, 1/a पावर m हो जाता है ना? यहाँ पे देखो 1/3 है, तो यही इसी लॉ को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ यदि 1/a की पावर में -m है, तो यहाँ 1/a रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा, a बन जाएगा और पावर में m आ जाएगा, माइनस हट जाएगा। जैसे ही रेसिप्रोकेट किया हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाया, तो हमारा माइनस हट जाता है। ओके, तो ये सेकंड वाला जो है केस, यहाँ पे हमें इसी केस का यूज करना है दोनों एक ही लॉ, हम अलग अलग नहीं लिखते हैं। यदि आपने ये वाला लॉ इस तरह से लिखा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, यहाँ देखो मैंने बस आपको समझाने के लिए सेकंड वाला पार्ट बताया। अब यहाँ पे सिंपल है, अब तो हमको 1/3 की जगह क्या लिख देना है, 3 लिख देना है और पावर में माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे अगेन 1/4 की जगह 4 आ जाएगा, पावर का माइनस हट जाएगा और 1 लिख देते हैं। और हमें मालूम है किसी भी नंबर की पावर यदि 1 होती है तो सेम नंबर होता है। यहाँ पे a पावर में यदि 1 है तो ये दिस विल बी इक्वल टू a ओनली, इस तरह से लिख भी सकते हो आप, है ना? ये 3 - 4 हो जाएगा सिंपली, तो आंसर विल बी -1। यहाँ गलती मत करना, क्योंकि बिगर डिजिट के आगे माइनस है, तो यहाँ आंसर हमारा माइनस। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। ओके, अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख ले। नेक्स्ट पार्ट में देखो सेम वही लॉ यूज हो रहा है ना? यहाँ पे भी देखो पावर में हमारा क्या है, माइनस वाला पावर है ना? तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले कौन सा वाला लॉ यूज कर लेंगे, a पावर में -m यदि है तो ये हो जाता है रेसिप्रोकेट, 1/a पावर m हो जाता है। ठीक, इसी लॉ का यूज करना। उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सिंपली 5/8 जो है आपका क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, लेकिन पावर विल बी सेम, 7 का 7 ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन हट
सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा 8/5 है तो 5/8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, लेकिन पावर में क्या आएगा? सेम। पावर में 4 है तो 4 आ जाएगा, माइनस बस हट जाएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बच्चों? 8/5 जो है वो 7 टाइम्स है ना, इसको 7 टाइम्स लिख लेते हैं। 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 टू 8/5 टू 8/5 अगेन इंटू 8/5 इंटू 8/5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। ओके, अब 4 टाइम्स हमारा 5/8 है तो 4 टाइम्स लिख लेते हैं। 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8। क्यों लिखा है ऐसा स्प्लिट करके? देखो देखो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो 1 8 2 8 3 8 4 8, 4 8 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर से भी हमारे 4 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से ऊपर 5 4 5s हैं तो 4 5s ऊपर कटे तो नीचे भी कितने कट जाएंगे? इससे 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 इससे, मतलब एक 5 से दूसरा 5 कट जाता है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 4 5s है, नीचे 4 5s दोनों कट जाएंगे। ओके, अब जो बचे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक, देखो क्या क्या बचा हुआ है। ऊपर हमारा कितने 8s बचे हैं? 1 2 3, 3 8s आर लेफ्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं 8 इंटू 8 बचा है, और नीचे कितने बचे? 1 2 3, 3 5 बचे हैं। सिंपली हम क्या लिख लेंगे? 5 इंटू 5 इंटू। अब इसको फर्दर तो हमें और कुछ सॉल्व करना नहीं है। 8 को आप सिंप्लीफाई करोगे भी तो आपको क्या मिलेगा? 2 2 2 2 मिलेगा, है ना? वो तो हमको करना नहीं है, हमको सबको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 8 इंटू 8 तो होता है 64, 64 इंटू 8 कितना होता है वो निकालना पड़ेगा। 4 इंटू 8 होता है 32 का 2, 3 कैरी गया, 48 और 9 50 51, 512 होता है। तो ये आ गया हमारा 512 और नीचे 125 हो जाएगा। तो अब 5 का क्यूब क्या होता है? 120। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले पार्ट का। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से बड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन है बहुत इजी। देखो कैसे करेंगे? 25 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में t पावर 4 है, कौन में हमारा 5 माइनस 3 है, मल्टीप्लाई में 10 इंटू टी पावर माइनस 8 है। ध्यान से देखो 25 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 5 इंटू 5, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर 2 या 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 25 की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 की पावर में 2, और मल्टीप्लाई में t की पावर में 4 है, इसे एज इट इज लिख दिया। नीचे हमारा 5 की पावर में 3 है, एज इट इज लिख देते हैं, माइनस 10 टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू टी पावर माइनस 8, सारी चीजों को एज इट इज लिख दिया। ध्यान से देखो जब हमारा बेस सेम रहता है और डिवाइड होता है तो हमारे पावर्स क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। a पावर में यदि m है, a पावर में यदि n है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो a m माइनस n होता है कि नहीं? यही हमें लगाना है। देखो यहाँ 5 और 5 दोनों का बेस सेम और पावर अलग अलग, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ 5 को 1 टाइम लिख लेते हैं, 2 ये फॉर्मूले वाला माइनस, ठीक, और विद इन ब्रैकेट -3 फिर आएगा डिनोमिनेटर वाला माइनस। ओके, अब t भी तो है, देखो t में भी हम कर सकते हैं ऐसे ही। तो मल्टीप्लाई में t ऊपर 4 है पावर में, माइनस ये फॉर्मूले वाला आया, फिर -8 है डिनोमिनेटर के t की पावर माइनस। ओके, ये फॉर्मूले वाला माइनस। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है बच्चों, अदरवाइज़ थोड़े से स्लाइट मिस्टेक के कारण ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, तो ये जो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है मैंने, ये फॉर्मूले वाला है, देखो m माइनस n करते हैं वो वाला है, और उसके बाद जो -8 लिखा वो ये वाला -8 एज इट इज लिखना है ना, साइन के साथ साथ। अब नीचे 10 है, उसको भूलना नहीं है, नीचे 10 लिख। अब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 पावर जो है 2, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई में t है, t की पावर में अगेन 4 लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 8 हो गया, और नीचे अपना 10 है एज इट इज। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर में क्या आ जाएगा? 5 आ गया, मल्टीप्लाई में t की पावर में कितना आ गया? 8 प्लस 4 12 हो गया, ये 12 आ गया। नीचे हमारा 10 जो है
10 को हम स्प्लिट करके लिख देते हैं 5 इंटू 2 में, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक 5 मिल रहा है बेस में ना, ये 5 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? अगेन हम यहाँ लॉ लगा देते हैं, 5 बेस है 5 और नीचे वाले 5 में कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में t की पावर 12 एज इट इज लिखेंगे और नीचे 2 हमारा एज इट इज। तो यहाँ देखो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t पावर 12 अपॉन में 2, बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 सा कितना होता है 625। t की पावर में 12 है एज इट इज, नीचे 2 है एज इट इज। ये हो गया हमारा फाइनल। बच्चों पहले भी हम 10 को स्प्लिट करके लिख सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पहले हमने 5 की पावर्स को सॉल्व कर लिया, फिर हमने 10 को स्प्लिट करके 5 इंटू 2 किया, तो ज्यादा इजी पड़ता है। आपको यदि डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, ये वाला मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो बहुत सारे ऐसे पावर हैं जो नेगेटिव पावर्स है ना, और हमारे पास ये नेगेटिव नंबर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव पावर्स को हटा देने का काम करना चाहिए, है ना, इजी हो जाता है। हमारे पास तो एक लॉ है, कौन सा वाला लॉ? a पावर में यदि माइनस m होता है तो ये हो जाता है 1 अपॉन a पावर में m। तो जितने भी नेगेटिव पावर वाले नंबर हैं उनको हम कर देते हैं रेसिप्रोकेट। तो क्या होता है, जितने भी न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर वाले नंबर होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं और डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो चलो इनको कर देते हैं रेसिप्रोकेट इस लॉ का यूज करके। पहले लाइन कीजिए। अब देखो 3 पावर में -5 माइनस है, तो नीचे ले आते हैं, ऊपर से नीचे आ गया 3 पावर में 5। पावर लिखना जरूरी है, सिर्फ नेगेटिव साइन हटता है ना। तो 3 पावर 5 हो गया। देन अगेन 10 भी नीचे आ जाएगा, देखो पावर में -5 है, माइनस है पावर में, तो 10 पावर 5 आ जाएगा। ओके, अब ऊपर 125 है वो तो नीचे नहीं आएगा क्योंकि उसके पावर में नेगेटिव है क्या, नहीं। हाँ, अब नीचे वालों को देखो, नीचे 5 की पावर में -7, तो ये भी रेसिप्रोकेट होके क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पावर में 7 लिखना जरूरी है, आई टोल्ड यू। मल्टीप्लाई 6 भी ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा 6, और पावर में 5 है उसे एज इट इज लिख देते, और 125 है तो 125 को एज इट इज लिख देते। अब देखो यहाँ ध्यान से 125 कैसे लिख सकते हैं हम, 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। ये क्या है, 5 का पावर में क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 125 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 पावर 3 लिख देंगे। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 पावर में 7। अच्छा देखो 6 जो है वो स्प्लिट हो सकता है, 2 इंटू 3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो 6 को 2 इंटू 3 में स्प्लिट करते हैं, लेकिन इसकी पावर में हमारा 5 है, ठीक। और फिर 125 को हम 5 की पावर 3 लिखने वाले, स्टेप बाइज स्टेप करेंगे, है ना। यहाँ 3 की पावर में तो 5 रहेगा, 3 को स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन देखो 10 को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगेन 10 को स्प्लिट करके हम 5 इंटू 2 लिख देंगे, 5 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा ये। तो पावर में क्या है हमारा 5, उसको लिखना जरूरी है। यहाँ पे देखो एक लॉ है, हमने पढ़ा था, यदि हमारा a इंटू बी है और उसकी पावर में m है, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, a पावर m लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई b पावर भी m लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे हमें ये लॉ यूज करना है। कैसे, अलग अलग लिख देंगे, पावर सेम रहेगा। देखो कैसे, यहाँ पे 5 पावर 7 है एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर में 5 अलग, मल्टीप्लाई 3 की पावर में 5 अलग। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 है एज इट इज, अपॉन में हमारा 3 है, 3 की पावर में 5 है, मल्टीप्लाई इनको भी अलग अलग करके लिख लेते हैं स्प्लिट करके, 5 की पावर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर में 5। अब देखो मेरे को तीन चीजें दिख रही है, एक 5, एक 2 और एक 3। तो पहले तो इन तीनों को एक एक करके लिख लेते हैं। एक 5 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। पावर का केस लेते हैं। ऊपर 5 की पावर में 2 जगह पावर है, देखो ध्यान से। यहाँ पे 5 की पावर 7 है और यहाँ 5 की पावर 3 है। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस वाले नंबर्स, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ 7 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पहले लिखते हैं 7 प्लस 3। क्यों लिखा वो समझ में आ गया आपको, क्योंकि पावर्स ऐड हो रही हैं। लेकिन देखो नीचे भी तो एक 5 है, तो ये 5 की पावर 5, ये जो पावर 5 है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है। तो नीचे वाला जो 5 है वो माइनस हो, समझ में आया।
अब यहाँ 2 देखो, 2 तो ऊपर 5 में एक ही 2 की पावर में एक ही 5 है, दूसरा 2 तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मतलब नहीं है। नीचे एक 2 है और उसकी पावर में 5 है। अब ये 5 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड जब होते हैं सेम बेस वाले तो सब्ट्रैक्ट होते हैं पावर। तो यहाँ पे 5 पावर 5 माइनस हो जाएगा। ओके, अब 3 को देखते हैं। 3 ऊपर तो 5 है, लिख लिया पहले, ऊपर वाला लिख लेते हैं पहले। और कोई 3 है क्या? नहीं है। नीचे 3 है, अगेन पावर 3 नीचे है, मतलब बेस सेम, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ नीचे वाला जो 5 है, 3 की पावर 5 है, ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ लॉज़ लगाए हैं हमने, तो लिखना ज़रूरी है ना? कौन-कौन सा लॉ लगा दिया है हमने? 2 लॉ लगाए हैं। डिवाइड वाला भी लगाया है, मल्टीप्लाई वाला भी लगाया है। तो हमारा जब पावर बेस सेम रहता है, लेकिन पावर अलग-अलग होते हैं, हमारे जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। प्लस n कर दिया हमने, जो ऊपर 5-5 का काम किया हमने। और नीचे a पावर m है और a पावर n है, यदि डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दोनों का यूज़ हमने किया। बस अब हमारा इतना ही करना है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी। अब आंसर ईज़िली आ जाएगा। तो ये 5 की पावर में देखो, स्टेप वाइज़ करते हैं। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। तो ये 10 माइनस 5 लिख देते हैं। अब 2 की पावर में 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। अगेन 3 की पावर में 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। ए की पावर में भी ए की पावर में भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक और लॉ लग जाता है। क्या? a की पावर में यदि 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है, तो वो 1 होता है। देखो, सारे लॉज़ यदि अच्छे से याद है ना, तो ये एक्सरसाइज़ तो ईज़ीएस्ट है। इसीलिए लॉज़ याद करना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 भी 1 हो जाएगा और 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। बचा क्या? यहाँ पे बचा 5, 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5, और बाकी दोनों तो 1-1 हो जाएंगे। ना, लॉ यूज़ किया है हमने। तो 5 की पावर 5 कितना होता है? 625 तो मुझे मालूम है, 5 की पावर 4 जो होता है वो 625 625 में 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा आई थिंक 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 2, 1 कैरी, 31, 312। ये हो गया हमारा आंसर 3125 फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें लॉज़ के यूज़ करके बच्चों पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के कोई क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, लॉज़ को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके, तो डू प्रैक्टिस देम। और यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।